नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज हम इतिहास की उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने न केवल युद्ध का रुख बदल दिया बल्कि पूरी मानवता को एक गहरे सोच में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों की। ये हमले न केवल जापान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दुखद और चौंकाने वाला अनुभव थे। यह कहानी सिर्फ धमाकों की नहीं है बल्कि उन लाखों मासूम जिंदगियों की है जो एक ही पल में राख बन गईं। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप इतिहास के ऐसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलुओं में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर, जब जापान अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। युद्ध की आग में जल रही दुनिया पहले ही अनगिनत जानें गंवा चुकी थी। मित्र राष्ट्रों एलाइड पावर्स ने जर्मनी को हरा दिया था और अब उनका ध्यान जापान पर था। जापान की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन जापानी सरकार ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया था। जापान ने अपनी सेना के साथ एशिया के कई देशों पर आक्रमण किया था, जिसमें चीन और कोरिया प्रमुख थे। लेकिन 1945 तक जापान की ताकत कमजोर पड़ चुकी थी। फिर भी उनके लिए आत्मसमर्पण करना एक अपमानजनक विकल्प था। मित्र राष्ट्रों के लिए युद्ध को समाप्त करना जरूरी था, लेकिन बिना भारी जानमाल के नुकसान के। और यहीं से शुरू होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कहानी। 1942 में अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह एक गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य एक नया, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार बनाना था, परमाणु बम। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक शामिल हुए, जिनमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम प्रमुख है। ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का प्रमुख माना जाता है और उन्हें परमाणु बम का पिता कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में लाखों डॉलर खर्च किए गए और हजारों लोगों ने गुप्त रूप से इस पर काम किया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जाना गया। यह परीक्षण सफल रहा और इसने विश्व को एक नई विनाशकारी शक्ति के बारे में बताया। अब सवाल यह था कि इस बम का उपयोग कहां और कैसे किया जाए। युद्ध समाप्ति के लिए जापान पर इस बम का प्रयोग करने का फैसला लिया गया। यह एक विवादास्पद निर्णय था, लेकिन इसे अंजाम दिया गया। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा के लोगों के लिए एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही क्षणों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह 8:15 पर अमेरिकी बमवर्षक विमान एनोल गे ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया। विस्फोट के बाद हिरोशिमा शहर में चारों ओर सिर्फ धुआं और मलबा रह गया। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों लोग आने वाले हफ्तों और महीनों में विकिरण के कारण दम तोड़ते रहे। इस विस्फोट ने पूरे शहर को एक पल में बर्बाद कर दिया। हिरोशिमा पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह मानव इतिहास का एक काला अध्याय था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरोशिमा की तबाही के सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम फैट मैन नागासाकी पर गिराया। नागासाकी एक पहाड़ी इलाका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि विनाश कम था। लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों लोग विकिरण से प्रभावित होकर बाद में मर गए। नागासाकी के लोगों ने भी वही भयानक अनुभव किया जो हिरोशिमा के लोगों ने किया था। इन हमलों ने जापान को मजबूर कर दिया कि वे आत्मसमर्पण कर दें। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन इस युद्ध का अंत केवल जापान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरी सोच का विषय बन गया।
इन हमलों के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ आवाजें उठने लगी। ये हमले मानवता के लिए एक चेतावनी थे कि अगर हम इस विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल करते रहे तो परिणाम केवल और केवल तबाही ही होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों का असर सिर्फ तत्कालीन पीढ़ी तक ही सीमित नहीं था। विकिरण के प्रभाव ने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। हजारों लोग विकिरण के कारण कैंसर और अन्य घातक बीमारियों से पीड़ित हुए और यहां तक कि बच्चों में जन्म दोष भी देखने को मिले। इस भयावहता के बाद दुनिया भर में परमाणु का विरोध बढ़ने लगा। वैज्ञानिक, राजनेता और आम नागरिक सभी ने इस विनाशकारी शक्ति के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। 1945 के बाद से दुनिया ने कई परमाणु निरस्त्रीकरण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 1968 की परमाणु अप्रसार संधि अभी को बनते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी प्रमुख है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और उनके पूर्ण उन्मूलन की दिशा में काम करना है। इसके अलावा 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए, जो परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाती है। इसके बावजूद दुनिया में अब भी हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं और कुछ देशों के पास इन्हें विकसित करने की क्षमता भी है। यह एक निरंतर चिंता का विषय है, क्योंकि एक और परमाणु युद्ध का मतलब होगा मानवता का विनाश। इसलिए यह जरूरी है कि हम परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाते रहें और दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने की दिशा में काम करें। इतनी भयंकर तबाही के बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने शहरों का पुनर्निर्माण किया और एक नई शुरुआत की। आज हिरोशिमा और नागासाकी शांति और सहिष्णुता के प्रतीक बन चुके हैं। ये शहर अब शांति के शहर के रूप में जाने जाते हैं और हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं, जो इन शहरों की कहानी से प्रेरणा लेते हैं। हिरोशिमा में शांति मेमोरियल पार्क और नागासाकी में शांति पार्क इन घटनाओं की याद दिलाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि शांति ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। यहां हर साल 6 और 9 अगस्त को उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने इन हमलों में अपनी जान गंवाई। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। यह हमें याद दिलाती है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह सिर्फ विनाश और दुख लाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। हमें यह सुनिश्चित है हमें अपनी अगली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया छोड़नी है। इसके लिए जरूरी है कि हम संवाद, सहिष्णुता और शांति के रास्ते पर चलें। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम परमाणु हथियारों और युद्ध की विभीषिका के खिलाफ आवाज उठाएंगे और शांति की दिशा में काम करेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहें। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस वीडियो ने आपको कैसा महसूस कराया और आप क्या सोचते हैं कि दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाया जा सकता है। आपका धन्यवाद और हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए शांति और सुरक्षित रहें।